हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे कि प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव, यानी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंह डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1852 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है शिवाजी की राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा जेम्स विल्सन को, यानी जेम्स विल्सन को भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 1902 ईस्वी में की गई। इसके बाद का क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले जो बलिदान देने वाले थे वह थे मंगल पांडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक दिया है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है चैत्य स्थल जो होता है, यहाँ पे बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सासाराम में अगला क्वेश्चन है हम लोग का सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण किया गया। यानी सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण जो है इस्लाम शाह के द्वारा पूरा किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनकठिया पद्धति का संबंध यहाँ पे देख लेंगे। तीनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा नील की खेती से था। यानी तीनकठिया पद्धति का जो संबंध था वह नील की खेती से था। इसके बाद देख लेते हैं कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में की गई? जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी, जहांगीर के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चंदेरी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी बाबर और मेदिनी राय के द्वारा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद से देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? तो इसका हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, यानी फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर आदि ग्रंथ में इसकी चर्चा जो है की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो 2010 ईस्वी में। इसके बाद से है क्वेश्चन का आंसर, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या है? तो निर्यातकों का आयात शुल्क की वापसी, यानी निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी जो है ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन होगा, इसके बाद का क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। इसके बाद का क्वेश्चन होगा हम लोग का, बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पटना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 22 नंबर में है, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्शियरी रोहतास बांका में यह नहीं है। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से सही जो नहीं है वह रोहतास बांका वाला नहीं है। धारवाड़ संरचना जो है जमुई गया मुंगेर में है, बिंद जो है कैमूर रोहतास में है, और क्वार्टरली उत्तर एवं मध्य मैदानी गंगा मैदान में है, लेकिन जो रोहतास बांका वाला है यह टर्शियरी वाला नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान सभा अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे नेपाली को, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद से देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, पॉलीसीथीमिया बीमारी जो है रक्त में, यानी आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है पॉलीसीथीमिया। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन,
यानी चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाने वाला जो संरेखक को कहा जाता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही रोग विषाणु जनित रोग है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन बी, मम्स, रेबीज, हर्पीज जो है यह विषाणु जनित होने वाले बीमारी हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथाइल एल्कोहल। यानी शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो एथाइल एल्कोहल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एपीकल्चर कहा जाता है। यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान से संबंधित नहीं है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पेटीला। बाकी सब कान से संबंधित है, इनकस, स्टेपीज, मेलियस और पेटीला जो है यह नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा को। यानी शरीर में HIV वायरस जो है वह शरीर को असर करता है, हृदय तथा रक्त वाहिकाओं को यह नहीं होगा, लेकिन प्रतिरक्षा को वह प्रभावित करता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कार्बन परिवार 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मरकरी। यानी मरकरी नहीं आता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 kHz से अधिक होती है पराध्वनि। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो है कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोग का, यहाँ पे देख लेंगे क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 4 प्रकार की होती है। यानी क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसके बाद से एल्कीन में कौन सा बंधन होता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग को द्विआबंध होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। तो किरचॉफ के नियम से संबंधित है। यानी एक अच्छा अवशोषक जो है एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह किरचॉफ का नियम है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है रेडियल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया। तो भारत के बीच खेला गया। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यह 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।